पाकिस्तान का चला दिया। जो हम लोग गर्मी के अंदर बैठे हुए थे, हाथ पांव हमारे फूल रहे थे, फखर जमान ने हमें खुशियां दी हैं, ऐसी खुशियां दी हैं कि इनको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकते। क्या बात है, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल। व्हाट एन इनिंग्स, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों के बीच में, और जिस तरह छक्के मारने का हक आज वो अदा किया फखर ने, तो फखर इसका घोड़े को पता नहीं क्या मसला हुआ था, घोड़ा ठीक हो गया और आज ऐसा ही चेस चाहिए था। तो यस बिकॉज पाकिस्तान जीत गया, बट देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, बट वो कहते हैं साथ साथ ये भी कि देर कर दी मेहरबान आते आते, जब गाड़ी हाथ से निकल गई है। क्या अब इस गाड़ी के लिए ना खेले, अपने लिए खेले। मगर यही वो चीजें थी जो हम मांग रहे थे कि भाई ये पहले ही मैच से अगर ये वाली बॉडी लैंग्वेज दिख जाती, ये वाली अप्रोच दिख जाती, ठीक है बोलिंग में कुछ लैप्सेस हुए, लैप्सेस के हिसाब से हम आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे बोलिंग कंसिस्टेंटली अच्छी पाकिस्तान के बोलर्स या स्पिनर्स ज्यादा, वो जरूर बात करेंगे। मगर साथ ही साथ बैटिंग जिस तरह की, ये वही फखर जमान है जिनका एशिया कप से इंतजार कर रहे थे। अरे कर गुजरो फखर जमान, कम बैक इन द फॉर्म, सारी जिंदगी की कोशिश कर ली, शायद सारी चीजें खिलानी पिलानी थी। ये बॉर्नवीटा पिया उन्होंने, तो उनके ऊपर जो ये असर पड़ा वो बॉर्नवीटा ये था कि उनको बेंच में बिठाया गया। और इसी तरह एक प्लेयर को जब ये बताया जाता है कि अगर आप टीम के लिए डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं है, और जब वो प्रेशर, वो पुश मिलता है एक प्लेयर को, तो फिर परफॉर्मेंसेज आती हैं। आज फखर जमान ने अपने फखर जमान वाली स्टाइल को थोड़ा सा जरा झलक दिखाई और दिखाया। बट क्या ये किसी बड़ी टीम और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के खिलाफ भी इस तरह फखर जमान बन के दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सो यस, ये सारी डिस्कशन होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट पावर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, 205 रन 32.3 ओवर में ही चेज कर लिया। दोस्तों, फखर जमान और शफीक की शतकीय साझेदारी बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2023 से बाहर। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 4 हार के बाद जीत हासिल की है। टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 205 रन का टारगेट 32.3 ओवर में 3 विकेट खोकर चेज कर लिया। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान ने 81 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिससे बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से बौखलाते हुए नजर आए। और दोस्तों, फखर जमान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफें कर रही है और अब्दुल्ला शफीक की जमकर तारीफें कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं और जानते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक को लेकर क्या कह रही है। और दोस्तों, इससे यह भी साबित हो रहा है कि पाकिस्तान अगर 3 मैच लगातार जीत जाए तो वर्ल्ड कप में टॉप 4 में क्वालिफाई करने का चांस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। क्या बल्लेबाजी खेली है, मजा आ गया। 7 छक्के अभी तक हमारे टॉप ऑर्डर ने इतने वर्ल्ड कप के अंदर छक्के नहीं मारे होंगे जितने कल्ले ने मार दिए आज के मैच के अंदर। फखर जमान क्या बात है, मतलब कि छा गया। यही वजह थी जो हम बार बार कहते थे कि ये बंदा मैच विनर है, ये बंदा खेलना जरूरी है। जब फखर जमान खेलेगा, जिस मैच में क्लिक कर गया, पाकिस्तान को आराम से मैच जितवा देगा। और अभी आपने उसका बयान सुना, वो कह रहा था हमारी कोशिश थी कि 30 ओवर से पहले चेस करें। पाकिस्तान ने 32वें ओवर में, 33वें ओवर में जाके चेस किया, 33वें ओवर में चेस किया, तब भी छक्का नहीं मारा। अगर चौका या छक्का मारते तो -0.2 भी ना रहता। ये इनको समझ नहीं आती। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, इफ्तिकार अहमद से। इनको चाहिए था फिनिश करते, इनको करना चाहिए था। सारा तो सिचुएशन हाथ में थी, लेकिन ये बड़ा स्लो ले गए। ये हमारे लिए रन रेट बहुत मैटर करता है यार, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैटर करता है, और है क्या चीज आपको 2 मैच और रन एक चीज वैल्यूएबल है, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि भाई तेज खेलना था, जल्दी खेलना था, नहीं अपनी विकेट बचाने के चक्कर में। अब वैसे तो अन्नेवा बल्ला घुमाएंगे। आज जब अन्नेवा बल्ला घुमाना था तो बॉल मिल नहीं रही हमें मारने को। इफ्तिकार अहमद 15 बॉलें खेल के 17 रन करके, 20 बॉलों में 25 रन। तो ये आप देखें ना, मतलब कि, और बाबर आजम 14 बॉलों पे मेरा ख्याल है 9 रन। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट चीज है। आज आपको चेस जल्दी करना था, लेकिन क्रेडिट जाएगा अब्दुल्ला शफीक को, क्रेडिट जाएगा फखर जमान को, क्रेडिट जाएगा शाहीन शाह अफरीदी को, क्रेडिट जाएगा वसीम जूनियर को। जिस तरीके से उसने एंड की 3 विकेट्स निकाली और जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू नए बॉल से बॉलिंग की थी, मतलब कि मजा गुजर ही रहे थे। लेकिन उस सब की क्रिटिसिज्म के ऊपर, क्योंकि 10 ओडीआईज जो फखर के ड्रॉप होने से पहले जो फखर ने खेले थे, उसमें 30 प्लस का एक ही स्कोर था, तो वेल डिजर्व उनका ड्रॉप था। लेकिन साथ में लोग ये भरोसा करके बैठे हुए थे कि नहीं जी, वो तो फखर की इश्यूज हैं, इस वजह से इमाम ओवरशैडो हो रहे हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इमाम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर फखर जमान के ऊपर आ रहा था, और उसका सबसे बड़ा सबूत आज अब्दुल्ला शफीक थे। आज फखर जमान ने, क्योंकि नेट रन रेट का कोई टेंशन नहीं थी, फखर जमान फ्लो ले रहे थे। फखर जमान शुरू की इनिशियल 3-4 ओवर्स के बाद उन्होंने मारना शुरू किया, तो सामने आपने अब्दुल्ला शफीक को भी देखा कि आज वो फॉल शॉट भी कम खेलते हुए नजर आए। अब्दुल्ला शफीक ज्यादा कॉन्फिडेंस
तरह है। सो ये होता है कि वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी तरह कहानी हो गई कि सामने आज बेटर फखर जमान था जो फ्री फ्लो से बैटिंग कर रहा था, तो जो सामने अब्दुल्ला शफीक था उसके लिए भी स्ट्रगल कम थी, उसके लिए भी मसाइल कम थे। सो आज फखर ने एक्चुअली इमाम का एजेंडा एक्सपोज किया है, ना कि किसी और का एजेंडा कि जी बेंच पे बैठ के मेंटल उनको रिलैक्सेशन मिली या फिर वो उन्होंने सोच विचार का वक्त मिला उनको। साफ और सीधी सी बात है, आपने इमामुल हक की वजह से फखर जमान को ड्रॉप किया था और फखर जमान नो प्लेयर था। इमाम की फॉर्म आपके सामने थी, उनकी इश्यूज आपके सामने थे। आपने इंडिया में फखर जमान को खिलाना ही खिलाना चाहिए था, लेकिन जब आपने इंडिया के आगे ड्रॉप किया ना तो फिर ये समझ आई गई थी कहानी कि फखर जमान इसलिए नहीं बैठे कि उनको कोई मसाइल या उनकी टेक्निकल इश्यूज को हमने रियलाइज कर लिया या सजा के तौर पे बाहर बैठा दिया। वो इसलिए बैठा दिया क्योंकि हम इमामुल हक को ज्यादा चांसेस देना चाहते थे, हमको उन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस और फखर जमान पे कम कॉन्फिडेंस था। दैट्स अबाउट इट। बट हैप्पी टू सी फखर जमान फाइनली कमिंग आउट ऑफ हिज बॉक्स, क्योंकि फखर ड्रॉप होने से पहले ड्रॉप वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हुए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो आज वापस आके एक स्टेटमेंट सेट करनी थी। वो स्टेटमेंट उन्होंने सेट की एंड गिव अ पाकिस्तान गुड इंपेटस फ्रॉम द टॉप। और आज आप खुद देख लो ना कि ऊपर से जब पाकिस्तान रन्स बनाता है या ऊपर से विकेटें लेता है, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आती है। आज ऊपर से विकेटें व्हाट एन इनिंग्स, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों के बीच में, और जिस तरह छक्के मारने का हक है आज वो अदा किया फखर ने। तो फखर, इसका घोड़े को पता नहीं क्या मसला हुआ था, घोड़ा ठीक हो गया और आज ऐसा ही चेस चाहिए था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर ये 40वें ओवर के बाद जाके, अभी भी 2-3 ओवर लेट आई है, जिस तरह एंड पे वो बाबर आजम बीच में बार बार जो आपकी बोतलें आ रही थी ड्रेसिंग रूम से, बोतलें, और वो बाबर भी जरा टुकटा की खेल गया। वहां पे चाहिए यही था कि रिजवान को 30 ओवर्स में इनको कहना चाहिए था कि जी यही टारगेट है, इससे आगे हमने काम जाने नहीं देना। तो वो 30 ओवर्स के पार हो गया। अभी पाकिस्तान 5वें नंबर पे, नाइस टू सी पाकिस्तान बैक ऑन नंबर 5 ऑन पॉइंट्स टेबल आफ्टर क्वाइट अ फ्यू डेज। लेकिन चूंकि नेट रन रेट अभी भी माड़ा ही है, -0.024 है, और थोड़ा इसको प्लस में हो सकता था अगर 2-3 ओवर और पहले ये अच्छा चेस कर लेते, लेकिन नेवरदलेस अच्छा चेस किया पाकिस्तान ने। और बिल्कुल ही वन साइडेड मैच, एब्सोल्युटली हैमर्ड बांग्लादेश, और कोई मुआवजा नहीं नजर आया दोनों टीमों का। हम आपसे टॉस पे बात कर रहे थे कि आप किसी भी हैसियत से दोनों टीमों का मुआवजा करना चाहते हैं तो कर ले, चाहे आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं या किसी भी आपके हवाले से। तो कंपैरिजन में पाकिस्तान की टीम बेहतर है, शानदार है, और उसको ये मैच भी उसी तरह जीतना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। हालांकि बाबर ने भी टॉस पे बोला कि पहले बैटिंग करना चाहता था, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपके सामने टारगेट आ गया कि जी ये टारगेट है और आप उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लें, तो ठीक ही हो गया, अच्छा ही हो गया। तो खास करके फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनिंग उसने खेली है, और रन बॉल है, लेकिन यह भी बड़ी जरूरी थी कि ऊपर से अच्छा आगाज मिले। 1-2 विकेट गिर जाती तो यू नेवर नो, उधर से टुक टका टुक शुरू हो जाता। तो बेहतर दोनों ने शानदार खेला है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म का ओपनिंग स्टैंड, और बांग्लादेश के बॉलर्स देवर क्लूलेस।